प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में आचरण और व्यवहार में हमेशा सत्य का प्रयोग करना चाहिए। आखिर क्यों? प्रसंग को शुरू करें उससे पहले महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए हम सभी माँ गायत्री के महामंत्र का एक साथ उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मनुष्य का कर्तव्य है कि सत्य और असत्य का भेद पहचानने का प्रयत्न करे। हमेशा ये प्रयत्न करता रहे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य आध्यात्मिक जगत का सर्वोत्तम रत्न माना गया। भगवान ने उसे पहचानने की निश्चित योग्यता भी मनुष्य को दी है, पर इस आधुनिक युग के कुतर्कशील लोगों ने उसका स्वरूप ऐसा गदला कर दिया कि उसकी पहचान करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए सबसे पहला उपाय यह है कि हम स्वयं मन, वाणी और कर्म से सदा सत्य का पालन करें। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है वह सत्य और असत्य की पहचान अपने सहज ज्ञान से शीघ्र ही कर लेता है। शीघ्र ही करने के लिए वह सक्षम हो जाता है। सत्य और असत्य की पहचान पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता इसलिए भी है कि संसार में आजकल अनेक मूर्खतापूर्ण असत्य विचार और अंधविश्वास भरे पड़े हैं, और जो व्यक्ति इनका दास बना रहता है वह कभी उन्नति कर ही नहीं सकता अपने जीवन में। इसलिए व्यक्ति को इस बात का हमेशा भान रहना चाहिए। तुम्हें किसी बात को इसलिए ग्रहण नहीं करना चाहिए कि उसे बहुत सारे लोग ग्रहण कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस बात को मानते हैं, वह शताब्दियों से चली आ रही है। ऐसा कहकर आपको उन बातों को नहीं मानना चाहिए। उन धर्म ग्रंथों में लिखी है जिन्हें लोग पवित्र मानते हैं। तुम्हें उस पर स्वयं भी विचार करके उसके सत्य असत्य, उचित अनुचित का निर्णय करना होता है कि यह उचित है या अनुचित है, सत्य है या असत्य है। ये निर्णय आपको स्वयं करना है। गुरुदेव कहते हैं याद रखो कि एक विषय पर चाहे 1000 मनुष्य की सम्मति क्यों ना हो, किंतु यदि वह लोग उस विषय में कुछ भी नहीं जानते तो उनके मत का कुछ भी मूल्य नहीं है। इसलिए हमेशा बेटा अपने आचरण और व्यवहार में सत्य का प्रयोग करो। सत्य और असत्य की पहचान करो, उचित और अनुचित की पहचान करो, उसका निर्णय करना सीखो। प्यारे साथियों, प्रिय परिवारजनों, आपको गुरुदेव का यह प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों, मित्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करिए। घर घर तक, जन जन तक गुरुदेव के साहित्य पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ हमने गुरुदेव के साहित्य का ऑडियो संस्करण शुरू किया है। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और युग ऋषि के संदेश वाहक बनने की भूमिका अवश्य निभाएंगे। जय श्री राम।